कि रन में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, रन में जो हार मान ले जो वीर नहीं है, जो पानी प्यास न बुझा सके वो नीर नहीं है। और कुर्सी पर बैठे ये सत्ता नसी होश में रहे। ये पटना की धरती, भारत का संविधान और जो लोकतंत्र हमें अधिकार देता है कि किसी की बाप की जागीर नहीं है कि छात्रों के, बेरोजगार छात्रों का आवाज बंद कीजिएगा और लाठी चलाइए। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करो, जारी करो, जारी करो। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करो, जारी करो, जारी करो। झूठा आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठा आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं के भविष्य के साथ खेलना बंद करो, बंद करो। जैसे कि कल हमारा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन को दबाने की प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा एकदम मतलब ऐसे दबाया गया बर्बर तरीके से, जो जहां था वहीं से गिरफ्तारियां हो चुकी थी। कोई घर पे था, कोई रोड पे था, कोई सड़क पे था, कोई आंदोलन में आ रहा था, सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। अन्य लोगों को भी, जो छात्र नहीं थे उनको भी डिटेन किया गया। हमारी गिरफ्तारी आरा से आ रहे थे, पटना बीटा में ऐसा गिरफ्तार किया गया जैसा लगा कि आतंकवादी हैं। पूरी तरीके से चारों तरफ पुलिस छावनी में तब्दील थी और एक अकेली लड़की को दबाने के लिए और उसको रोकने के लिए बीटा में पूरी तरीके से प्रशासन को लगाया गया था। रहा बात की सरकार को और शिक्षा मंत्री जी को लग रहा है कि इससे आंदोलन रुक जाएगा और टीआरई 4 के लिए हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे छात्र नेताओं का है। सबसे पहली बात कि शिक्षा मंत्री जी ने ये बोला है कि 30 मई तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे देंगे। हम लोग 30 मई तक का इंतजार करेंगे। 2025 में उनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर का भी बिहार सरकार पालन नहीं कर रही है। मतलब एकदम तानाशाही तरीके से, बर्बर तरीके से बिहार की बेटियों को घसीट कर लेकर जाया गया। बोलेंगे इस प्रेस वार्ता में प्रेस के सभी साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हमारी जो वार्ता हुई है उसका एकमात्र विषय है, वो है टीआरई 4 यानी चौथे चरण की बहाली। और विगत 1.5 वर्षों में जो आंदोलन हुए और जिस आंदोलन पर सरकार ने बार बार कहा आंदोलन के बाद कि बहुत जल्द हम टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन पिछला 2 आंदोलन हुआ, जो 8 मई को हुआ और जो 20 तारीख को हुआ, यानी कल जो हुआ, इस दोनों आंदोलन की आप रूपरेखा अगर देखेंगे तो पैटर्न चेंज है। एक आंदोलन में हमारे भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराना, कई साथियों को डिटेन कर जेल भेज देना, उसमें एक छात्र नेता भी शामिल है और बार बार उनकी गिरफ्तारी की मांग, उनकी रिहाई की मांग हम लोग कर रहे हैं। कल के आंदोलन में तो गजब है भाई, ऐसा तो खेल लोकतंत्र की धरती पर जो कहते हैं ना कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने अधिकार मांगने की, तो शिक्षक अभ्यर्थी का गुनाह क्या है कि आपसे नौकरी मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। आपको भी, सरकार को भी एम्प्लॉय की ज़रूरत है और आपने वादा किया था कि 5 वर्ष में 25 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 1 करोड़ सरकारी नौकरी का रोजगार के बाद। तो उसी वादे पर कायम आप होइए, उस वादे को आप भूलिए नहीं, बार बार नहीं, एक बार नहीं। और आप कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो आदरणीय शिक्षा मंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो बता दीजिए, कोई शिक्षा किसमें लगा हुआ है। पहले तो आप कह रहे थे कि अलग अलग प्रकार से रोस्टर के नाम पर महिला आरक्षण सब पूरा हो गया, तो बीपीएससी के अधिकार पैसा खाते हैं आप लोग जो है आंदोलन करने के लिए। नहीं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, पैसा खाते हैं तो जांच करा लीजिए ना। शिक्षा मंत्री क्या कहेंगे, उनके ऊपर तो खुद एक भ्रष्टाचार का, करप्शन का चार्ज लगा हुआ है, वो क्या बोलेंगे शिक्षा मंत्री, जिनको होश ही नहीं है कोई बिहार के शिक्षा मंत्री है कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। बाबा के पास चले जाएं, झरवा लें वो बाबा से, हम उनको क्या कहेंगे, वो शिक्षा मंत्री हैं। एक चीज़ स्पष्ट है कि आगामी 30 मई तक जो हम लोगों ने तय कर रखा है कि सरकार द्वारा दिए गए अल्टीमेटम पर हमारी कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी किसी भी प्रकार से न सरकार से है न प्रशासन से है। लेकिन कल मुझे 8:30 बजे डिटेन किया गया और इस प्रकार से डिटेन किया गया, मुझे लगता है कि पटना में धारा 44 लगा था। छात्रों अभ्यर्थियों को पटना कॉलेज तक पहुँचने नहीं दिया गया। ये क्या है भाई? तो सीधे कहा जाए तो लोकतंत्र की हत्या है। आप सीधे सीधे सवाल आपसे नहीं पूछ सकते हैं। आपने टीआरई 4 क्या टीआरई 5 की बात की, तो हमारे साथी अमन सारी चीज़ों पर बताएंगे और आगे की बात, क्योंकि छात्र अभ्यर्थियों की डिमांड को अगर सरकार पूरा नहीं करती है, क्योंकि आप अलग अलग रास्ता अपना, कोई शिक्षक है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, सारे सीटेट, बीटेट, एस्टेट, डीएलएड और सब परीक्षा पास करके और आपसे सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। डोमिसाइल नहीं था तो 14 राज्य के लोग को बिहार में नौकरी दे दिए, और जब बिहार की बारी आई तो आप पैर खींच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 46,000 पद की बहाली हम निकाल रहे हैं। क्या हो गया भाई? कौन सी टीआरई 1 से टीआरई 3 तक तुरंत। और जब बिहार के लोगों की बारी आई तो उसमें आप पीछे हट रहे हैं। 46,000 पद की बहाली की वैकेंसी कब दे रहे हैं? 30 मई तक इंतजार कर रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि उकसा रहे हैं, कोई
कोई नहीं उकसा रहा है। हम सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ फिर से अगर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप नोटिफिकेशन में आनाकानी कर रहे हैं, पैटर्न में परिवर्तन कर रहे हैं, तो 30 मई के साथ बैठक करेंगे और आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे। कोई हमारी लड़ाई न सरकार से है न प्रशासन से है, आगे की बात हमारे साथी छात्र नेता अमन कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों को पता है कि 8 मई को तमाम छात्र अभ्यर्थियों के तरफ से और छात्र नेताओं के तरफ से आंदोलन की घोषणा की गई थी 8 मई को। और 8 मई को मुझे बर्बरतापूर्ण तरीके से, मुझे ही नहीं, हमारी बहन बैठी हुई यहाँ सिंपल है, उनको जो है बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया। और मारा ही नहीं गया, पीएमसीएच में इलाज रद्द के दौरान हम लोग को उठाया गया। 4 टाके आए मेरे सर में, और उसके बावजूद सरकार की तानाशाही ऐसी कि हम लोग को क्या बताया गया कि हमलावर थे, बोतल फेंक के मार रहे थे। समझिए साहब, वो हाफ मर्डर हमारा कर दिए तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन छात्र बोतल फेंक के भाग रहे थे आपकी लाठियों से बचने के लिए, तो हम मार रहे थे। एक बात हम और कहना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उसी के जवाब में ये छात्रों के, बिहार के युवाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें हम कहना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री से कि साहब जल्दी जल्दी और शीघ्र शीघ्र का अंतर स्पष्ट कीजिए। सुनील कुमार कह रहे थे जल्दी जल्दी, ये कह रहे शीघ्र शीघ्र, तो अति शीघ्र अब हो गया है। तो साहब जल्द से जल्द 30 मई तक स्पष्ट कीजिए, नहीं तो कल संविधान बिहार किससे चलेगा, देश किससे चलेगा? संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, या माननीय सम्राट चौधरी सीएम साहब या सह गृह मंत्री के लाठी तंत्र से चलेगा? तो हम बता देना चाहते हैं, बिहार का युवा आपके लाठी तंत्र से नहीं डरने वाला है। और आने वाले 30 मई के बाद 10 दिनों का अल्टीमेटम बेटियों ने एक गूंज उठाया था, खुशबू पाठक जी के नेतृत्व में, सौरभ भैया के नेतृत्व में, विकेश भट्ट के नेतृत्व में, तमाम है, अनुज है, बाकी हमारे ए राजा साथी है, सभी के नेतृत्व में, टीआरई फोर्स साथियों के नेतृत्व में, कि अगर साहब अगर जल्द से जल्द अपना रुख अख्तियार नहीं किए और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किए तो खुला चुनौती दे रहे हैं। सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री जी को खुला चुनौती दे रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री को जी को खुला चुनौती दे रहे हैं कि बिहार पटना की धरती समर देखेगा। वो कहते हैं ना, बहुत अच्छा एक कहावत है कि रन में जो हार मान ले वो वीर नहीं है। रन में जो हार मान ले जो वीर नहीं है, जो पानी प्यास न बुझा सके वो निर नहीं है, और कुर्सी पर बैठे ये सत्तानशी होश में रहे। ये पटना की धरती, भारत का संविधान और जो लोकतंत्र हमें अधिकार देता है कि किसी की बाप की जागीर नहीं है कि छात्रों के, बेरोजगार छात्रों का आप आवाज़ बंद कीजिएगा और लाठी चलाइएगा। साहब आपसे आग्रह, हम लोग क्या कर रहे थे? कुछ उग्रवादी है, आतंकवादी है। बिहार के युवाओं को कहना चाहते हैं, टीआरई 4 के समर्थन में आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आने वाले दिनों में पटना के सड़कों पर पहुंचिए, और ऐसे पहुंचिए कि सरकार को निर्णय लेना पड़े। सिर्फ एक बहाली की हम लोग नहीं बात करते हैं। टीआरई 4 के साथ साथ विगत आप देख लीजिए 9-10 वर्ष से छात्र नेता जो सौरभ भैया के नेतृत्व में हम लोग ने बीएसएससी ऑफिस घेरा था। बीएसएससी का आप 3 बार पोर्टल खोल दिया, आज तक एग्जाम नहीं लिया। आप क्या व्यवस्था बना के रखा है आपने? तो सारी अव्यवस्थाओं को हम लोग अब बेरा उठा लिए कि आपकी अव्यवस्था जब तक नहीं सुदृढ़ होगी, बेटियों के नेतृत्व में, बिहार के बेटों के नेतृत्व में। और मैं कहता हूँ, एक लड़की होकर के खुशबू पाठक जेल जा सकती है, वो सिर्फ इसलिए दिलीप छात्र नेता, हमारा कोई विरोध नहीं है, वो छात्रों के लिए लड़ रहे हैं ना, तो मैं बता देता हूँ वो जेल जा सकते हैं। तो याद रखिएगा सम्राट चौधरी जी, युवा जेल जाने से नहीं डरता है, गरज के बोल रहे हैं। इन्हें से धारा लगाना है लगा दीजिए, व्यवस्था सुधार लीजिए, नहीं तो बिहार की धरती पर सन 74 की क्रांति हम लोग दोहराने के लिए तैयार है। और आप कहते हैं कि हम किस पार्टी से हैं, तो मैं बताता हूं, हम शिक्षित बेरोजगार पार्टी से हैं, क्योंकि आपकी व्यवस्थाओं ने हमको बेरोजगार रखा हुआ है। कॉकरोच पार्टी बनाते हैं, मतलब क्या क्या प्रोपेगेंडा है। अभी एक मीडिया पत्रकार साथियों ने पूछा कि आप लोग पैसा खाते हैं। सर एक बात कहते हैं, पटना का कोई भी व्यक्ति अमन यादव पर, खुशबू पाठक पर, सौरभ नेता पर, यहाँ हमारे भाई हैं विकेश भट्ट पर, तमाम लोगों पर खुले तौर पर हम लोग चुनौती देते हैं। प्रूफ के साथ आइए ना भाई, बोलिए हम लोग पैसा खाते हैं, तब जाकर के आपके एक एक सवालों का जवाब देंगे। छात्रों के लिए लड़ते हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। एक बात और आपको साफ अंतिम बात रख देते हैं, हाथ जोड़ करके, जितने लोगों को आपने जेल में कैद किया है बाइज्जत बरी कर दीजिए। छात्रों पर दमनकारी नीति अपनाना बंद कर दीजिए। 5000 व्यक्तियों पर जो अज्ञात एफआईआर की हैं जल्द से जल्द समाप्त कीजिए। आप सोचिए ना, ये कैसे हुआ? घमंडी शिक्षा मंत्री के वजह से लोकतंत्र की हत्या बिहार में की गई। क्या हम अपना मांग रखने के लिए स्वतंत्र नहीं है? घिसिया करके जेल में डाला गया, इनको कहीं और से उठाया गया, इनको कहीं और से उठाया, इनको तो रात में ही उठा लिया गया। आतंकवादी है ये साहब।
अगर हम नीतीश कुमार के बेटे अगर निशांत कुमार होते, शकुनी चौधरी के पुत्र अगर सम्राट चौधरी होते, अगर हम जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी होते, अगर हम दीपक प्रकाश होते, तो हम पर लाठियां नहीं चलती, हमें जेल नहीं भेजा जाता। चूंकि हम बिहार के गरीब किसान के बच्चे हैं, इसलिए हम पर ऐसे हो रहा है। और हमें मंत्रालय मिलता हम उनके होते तो। युवाओं को सोचने की ज़रूरत है, बिहार के युवाओं को, कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे और बेटियों को जो है क्या करना चाह रहे हैं, सेट करना चाह रहे हैं। अब बोलेंगे हमारे विकेश भट्ट नेता जी हैं, बोलिए। अंत में मैं बोलना चाहूँगा कि 20 तारीख के आंदोलन को दबाने के लिए शासन प्रशासन के लोगों ने जिस तरीके से अपना प्रयास जारी रखा, अगर वही शासन प्रशासन के लोग बिहार में बार बार पेपर लीक होता है, अगर उसको दबाने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए प्रयास करते, तो बिहार में जो आज 10 वर्षों से लगातार पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक नहीं हुआ था। हम अपराधी थे। आप सोचिए कि जब हम 20 तारीख को आंदोलन का घोषणा किए, तो 19 मई को मार्केट से ही मुझे रात में 8:45 बजे के करीब पुलिस प्रशासन के द्वारा टांग लिया गया, और यहाँ तक कि एक फ़ोन भी नहीं करने दिया गया। तो क्या हम अपराधी थे? हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये तानाशाही सरकार, गुंडागर्दी करने वाली सरकार, छात्र नेताओं पर जो है लगातार कार्रवाई करने का काम कर रही है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आपने ही घोषणा किया था कि चुनाव से पहले आपने घोषणा किया था कि TRE 4 में जो बहाली दी जाएगी 1 लाख से अधिक पदों पर दी जाएगी, लेकिन जब आपके द्वारा किए गए घोषणाओं की मांग को लेकर के हम सड़क पर उतरते हैं, तो मेरे ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। तो लाठी पर हम बोलना चाहेंगे कि कल तक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस और बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा न हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं सर। आप देखिए कि BSSC इंटर स्तरीय बहाली सितंबर 2023 में दिया गया है, 2026 चल रहा है, 3 साल हो गया है। 3 सालों के दौरान जो है एग्जाम का डेट घोषित नहीं किया गया। तो कौन दोषी है? छात्र दोषी है, जो रूम और लाइब्रेरी में 5-5 साल से जो है शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ाई कर रहा है। गरीब किसान वर्ग के बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जो है सरकार जो है अनदेखा करने का काम कर रही है। तो हम शिक्षा मंत्री जी को वार्निंग के तौर पर बता रहे हैं कि अगर इस महीने के अंत तक अगर आप नोटिफिकेशन नहीं दीजिएगा, तो आप देखिएगा कि बिहार की धरती पर फिर से जो है एक बार छात्रों का जन सैलाब देखने के लिए मिल सकता है। धन्यवाद।